मल चल चल जीवन तलमल मल चल चल जीवन तलमल भजहु हरि पद धीरे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो ये भगवद गीता के अध्याय 4 का 9वां श्लोक है। इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आप सब बोलिए, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो और उसको अगर हम नहीं जानते हैं, भगवान के बारे में नहीं समझते हैं, तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि इस शरीर को छोड़ने पर क्या होगा? भौतिक संसार में पुनः जन्म लेना पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अपितु कहाँ? तो इसलिए उसको बोलते हैं सनातन धाम को नहीं, इस भौतिक धाम को आना पड़ेगा। ये संसार कैसा है? टेम्परेरी है संसार, सनातन नहीं है। नथिंग इज परमानेंट हियर। तो इसीलिए यहाँ पर फायदे बता गए भगवान के जन्म। फोटो भी आप देखेंगे तो जस्ट इस तो आप देखेंगे इसमें भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो इसी के संदर्भ में ये जो सीन है, इसी पे आज हमारा रहेगा कि कैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो पहले आता है जन्म कैसे दिव्य है, क्योंकि जन्माष्टमी आ रहा है। कर्म पे इतना हम नहीं फोकस करेंगे, जन्म पर फोकस करेंगे। तो ये भगवान का जन्म हो रहा है। और इनके जन्म में जो उनके पिता हैं, हाथ उठाएंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम बताएंगे। आप में हाथ उठाइए। यहाँ पर जो 2 फोटो में दिख रहे हैं, और उठाते जाओ, फिर हम किसी को भी मौका दे सकते हैं। तो आपका क्या नाम है? सागर बताइए। यशोदा माँ और नंद बाबा। और बताते जाइए। यहाँ पर जो सीन देख के बताना है, ठीक है? और रुक जाओ, जो नहीं हाथ उठा रहे उनसे पूछूंगा। तो कंफ्यूजन जिनको है ना, हाँ तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ तुम हाँ, अरे इधर कहाँ देख रहे हो? पीछे। हाँ, क्या नाम है? बैठ के बताओ, बैठ के। हाँ, अरे तुम्हारा नाम रोशन। हाँ, रोशन बताओ, कौन है वो उनके माता पिता जो वहां पर हैं? देवकी? अरे देवकी यशोदा कैसे हो सकते हैं? तो देवकी और बहुत डाउट में है, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म वाले से कौन कंफर्म है? रुको कंफर्म। तुम कंफर्म नहीं है? कौन है? देवकी और वसुदेव कंफर्म है? किसको किसको लगता है देवकी और वसुदेव हैं? इनको याद आ गया स्मृति में, देवकी और वसुदेव हैं ये, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए, अभिषेक बच्चन के माता पिता का क्या नाम है? हाँ, अभिषेक बच्चन के माता पिता का नाम क्या है? क्यों? तो बता, पिताजी का क्या नाम है? माता का नाम? अच्छा, माता का नहीं पता है, किसको पता है भाई? हाँ, जया बच्चन। देखो पीछे वो पूरा। तो अभिषेक बच्चन के माता पिता पता है, कृष्णा के माता पिता नहीं पता चल रहा है। हाँ,
तो ये हमारी स्थिति है आज। हाँ, अभिषेक बच्चन अगले जन्म में क्या होंगे हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उनका जन्म दिव्य नहीं है, लेकिन हमें उनकी जन्म के किसका पिता है माता है, उनके कर्म सब पता है, कितनी मूवी आई है क्या है, सब आइडिया रहता है हमें। तो हमें भगवान के जन्म कर्म नहीं है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है कि भगवान, तो ये देख रहे हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है, तो इसमें क्या खास बात है। यहाँ पर एक बात लिखा, ही सिलेक्ट हिज ओन मदर एंड फादर। आप में से कोई है जो अपने माता पिता चूज करके आया है? हाँ, कि मैं इस खानदान में पैदा होऊंगा। ऐसा होता तो बोलते हम अंबानी घर में जन्म लेंगे, टाटा बिरला के घर में जन्म लेते ये। हाँ, क्यों? अपना चुनाव होता तो। हाँ, कहीं तो क्या तुम लोगों का क्या चुनाव रहता है? कुछ लाए नहीं तुम, माइक वाइक कुछ नहीं है, बैठ जा रहे हो ऐसे। स्पीक माइक रखा करो हमेशा, कॉर्डलेस माइक होना चाहिए। अब आवाज नहीं आता, रख लो। क्यों? कहाँ जन्म लेते? क्यों भाई, कहाँ जन्म लेते तुम? हाँ, भगवान की इच्छा। हाँ, माता पिता कौन होते भाई? अगर चूज करना होता भाई इनको माता पिता, इनको चूज करना है, हर परिवार चूज करना है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो जिनका जन्म मनुष्य परिवार में ही नहीं होता है, जानवरों के परिवार में हो जाता है। कुत्तों के परिवार में हो गया, सुअर के परिवार में हो गया। हाँ, कहीं भी हो सकता है ना, परिवार तो कहीं भी किसी भी जन्म में आ सकते हैं, शरीर का परिवर्तन है बस। तो जन्म जो है भगवान का दिव्य है। तो पहला पॉइंट है कि भगवान खुद माता पिता। कहां से आवाज आ रही है? जन्म दिव्य है। हाँ, तो देखो उधर से कहां से? हाँ, अच्छा, वो कनेक्ट इधर हो गया है क्या? माइक में कॉर्डलेस माइक इधर चल रहा होगा, इधर कनेक्ट हो गया ऐसा। हाँ, ठीक है। तो हम तो पहला है भगवान अपने माता पिता चूज करते हैं, और कहाँ जन्म लेना भगवान चूज करते हैं, कहाँ किसके घर में लेना है सब भगवान का चॉइस है। इसलिए उनका जन्म को बोला जाता है अवतार लेना। अवतार क्यों बोला जाता है? अवतार कौन बताएगा? अवतार क्यों बोला जाता है? अवतार ले रहे हैं भगवान, इधर दो किसी को अवतार। हाँ, कोई बताएगा अवतार क्यों ले रहे हैं? बोलो, दे दो अभिजीत को। क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं। ये क्या बात हुई? कुछ बताओ ना, क्यों, क्या अवतार का मतलब क्या हुआ? तो उधर दो अभिजीत को, क्या मतलब हुआ अवतार का? अवतार का मतलब जो जन्म नहीं ले सकता, वो प्रकट हो सकता, प्रकट होते हैं। हाँ, मतलब कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? दिव्य तरीके से अगर उनको चाहते तो वो। हाँ, मतलब और कोई गेस करेगा? अवतार, अवतार मतलब भगवान अपने उस परम धाम से हायर, उससे हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे पृथ्वी में प्रकट हो रहे हैं। मतलब अवतार मतलब जैसे मान लीजिए उतरना को बोलते, उतरना, अवतरित। ऊपर फ्लोर में थे, ग्राउंड फ्लोर में आए हैं, ऐसा समझो। तो भगवान ऊपर अपने दिव्य लोक में हैं और वहां से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, नीचे उतरते हैं। मतलब वो कहीं थे जहां पर वो हमेशा रहते हैं, लेकिन हम सब के उद्धार के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतरित होते, उतरते हैं। और जब इस संसार से अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं तो वापस, अब उसको बोलते हैं आरोहित हो गए, अवतार हो गए, इधर उधर उतरे और ऊपर चले गए, ये समझो ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का जो, भगवान हर समय उपस्थित हैं, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर इसके बाद अंतर ध्यान में जाते हैं, चले जाते हैं वापस। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म का और क्या दिव्यता है? तो
इसमें आप देख सकते हो फोटो में कि भगवान का जो जन्म है उसमें क्या है, भगवान कैसे आ रहे हैं, इसके संदर्भ में ही एक्चुअली कुछ मैं पढ़ूंगा क्या क्या दिव्यता है उनके जन्म में। और ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है क्या क्या हुआ विशेष। तो पहला चीज इसमें बताया गया है, श्री शुक वाचा था सर्वगुणोपेता काला परमो शोभनः याहो वाजनं जन्मर्थम सांतर सग्रह तारकम। बोलते हैं जैसे उनका जन्म हुआ, श्री भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सत्वगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए, सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे, सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। तो पूरा आकाश मंडल सब शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी प्रकट हो गई है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कभी कभी लोग बोलता है ना कि शुभ मुहूर्त क्या होता है, शुभ मुहूर्त, तो भगवान जब आए तो शुभ मुहूर्त हो जाता है। हाँ, भगवान के आने से ही हर चीज शुद्ध हो जाती है। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ तो भगवान का जन्म तिथि जैसे होता है ना, अष्टमी तिथि, जन्माष्टमी बोलते हैं ना, तो अष्टमी तिथि धन्य हो गई प्रभु के जन्म से। हाँ, तो प्रभु जब प्रकट हो रहे हैं वो शुभ बेला है। जैसे भगवान का हम नाम लेते हैं, तो बहुत बार लोग पूछता है भगवान का नाम कब लेना चाहिए, कब शुभ मुहूर्त है, तो जब भी लोगे वो शुभ मुहूर्त हो जाएगा। भगवान का नाम शुद्ध है ना, तो उसको लेने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जब भी आपका है तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान प्रकट हुए तो और क्या हुआ, आकाश मंडल शांत हो गया। सब नगरों ग्रामों खानों तथा चारगाहों में अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगल में प्रतीत होने लगी। नदियां और निर्मल जल से युक्त होकर प्रवाहित होने लगी, नदियों का पानी शुद्ध हो गया। सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों और कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। अचानक जो सरोवर थे ना, सब में कमल खिल गया, माहौल पूरा बन गया स्वागत का भगवान के लिए। आपके उसमें एक भी कमल खिला क्या? सरोवर तो छोड़ो, आपके घर में जो गार्डन में कोई फूल था वो खिल गया क्या? आप जन्म लिए तो प्रकट हो गया साथ में वो भी। ऐसा हुआ कुछ घटना, ऐसा कोई ऐसी कुछ शुभ काम हुआ हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। किसी का हुआ हो तो बताएं मुझे, थोड़ा हाथ उठा के। कोई है क्या जन्म में कुछ ऐसा हो रहा हो? फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं दिखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी। आपके जन्म में कोई तूफान उफान तो नहीं आया? भगवान को तो कह रहे हैं सब कुछ शुद्ध हो रहा है, जिसका स्पर्श सुखद था। जैसे पता है जब ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इनका जन्म हो रहा था, रावण का जब जन्म हो रहा था, बड़े अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे, खतरनाक लोग हैं ना, तो इनके जन्म में अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे। काले काले बादल, बिजली चमक रही, जो भी मतलब खतरनाक माहौल। पता संकेत हो रहा है भाई ये खतर, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, बहुत ही मतलब जो होते हैं ना, भगवान को मारने के लिए आ रहे हैं, सब प्लान था उनका। बहुत खतरनाक असुरी प्रवृत्तियां थी, तो अशुभ टाइम में इनका सब प्रकट हो रहे थे। तो ये जिस तिथि को आ जाए वो शुभ हो जाएगा, ऐसी तिथि। तो ये जिसका स्पर्श सुखद था तथा जो फूलों की गंध से युक्त थी, जो हवा थी ना, बहुत जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियम अनुसार अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। मतलब वायु का प्रभाव नहीं हो रहा है अग्नि में, वायु भी अग्नि को कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। इसी तरह जब अजन्मा भगवान श्री विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे आसुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जन ब्राह्मणों को भी अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी। पूरा स्वर्ग में पूरा दुंदुभियां, दुंदुभी नहीं जो बजता है, लोग बजाते हैं पूरा। तो ये भगवान का दिव्यता है। और
आगे बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। मतलब जो अच्छी ऋतुएं हैं प्रकट हो गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सितंबर भादों चल रहा है अभी, भाद्र, तो भादों मास सितंबर में उत्पन्न हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो बसंत हो। तो बसंत का मौसम, बसंत सबसे प्लेजेंट होता है। वायुमंडल शीतल तथा यद्यपि ठंडा नहीं था, और नदियां जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। तो ऐसा भाव हो गया था। आगे बोलते हैं, किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, सिद्धों चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की, तथा स्वर्ग के जितने भी देवतागण हैं सब प्रसन्नता से नाचने लगे। ऐसा हुआ कोई आपके पड़ोसी डांस करने लगा हो आपके जन्म में? हाँ, किसी को कोई परवाह नहीं होता है, हम इतने स्पेशल नहीं हैं। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की, फूलों की वर्षा होने लगी, और आकाश में बादल उमड़ आए और मंद स्वर से गर्जन करने लग गए। वो भी अपना सेवा दे रहे हैं, मानो इफेक्ट नहीं होता जैसे कहते हैं म्यूजिक में म्यूजिकल इफेक्ट, वो भी अपना कुछ इफेक्ट दे रहे हैं, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हो, क्योंकि देवकी भगवान श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तो ये बहुत सुंदर समझने का विषय है कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं। कि जैसे जो है लोग सोचता है जैसे सूरज कहाँ से निकलता है, रोज कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व से निकलता है ना। आप में से सूर्योदय देखते हैं सुबह सुबह? सूर्योदय में जगे हुए कौन कौन प्राणी रहते हैं यहाँ? सूर्योदय में उठ जाते हैं? अरे सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी उठ जाते हो। अरे तो क्योंकि बहुत लोग होता है सूर्यास्त ही देखते हैं, सूर्योदय देखते ही नहीं। तो सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या है? पूर्व क्या सूर्य का पिता हो गया? पूर्व से उदय हो रहा है ना, तो हमको लगता है पूर्व से उदित हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है वास्तव में वो पूर्व से उदित हो रहा है? पूर्व उसको जन्म दे रहा है क्या? पूर्व दिशा, सूर्य तो उससे अलग है। और जब सूर्य जो है वो डूब जाता है तो क्या आपको लगता है सूर्य डूब गया? सूर्य कभी भी डूबता है क्या? हाँ? तो सूर्य कभी नहीं डूबता है। उसमें वो लीव कर दो ऑडियो। तो सूर्य जो है वो हर समय आकाश में है, बट आपकी नजर से क्या होता है? दिखना बंद हो जाता है। तो हमको क्या लगता है? सूर्य डूब गया है। अभी सूर्य है कि नहीं आकाश में? अभी भी कहीं है। जैसे अभी क्या है, अभी बजा हुआ है 6:30 बजा हुआ है, तो कहीं पर सुबह का 6:30 बज रहा होगा, कहीं पर सूर्य उदित हो रहा होगा कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाए तो सूर्य आकाश में हर समय है। तो वैसे ही भगवान का जन्म और उनकी लीलाएं हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में होती रहती हैं। अभी जैसे जब अभी 7 सितंबर आ रहा है तो हम अपनी तिथि से देखते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड की इस पृथ्वी में प्रकट हुए कब? इस भाद्र जो पूर्णिमा है, भाद्रश्वरी जन्माष्टमी, भाद्राष्टमी को पैदा हुए। लेकिन भगवान जो हैं वो ऐसे हर दिन किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे हैं। देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, नॉट जस्ट वन किए। भगवान कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं चल रही हैं। जैसे कहीं ना कहीं अभी जो है सुबह का 6:30 बज रहा होगा, कहीं ना कहीं अभी जो है 7 बजने वाला होगा, कहीं ना कहीं अभी 7:30 सुबह का हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाए तो सूर्य हर समय कोई ना कोई स्थिति में होगा। कोई ना कोई देश में अभी 12 बज रहा होगा दोपहर का। समझ गया ना चीज? देखिए पूरा आपके लिए इफेक्ट दे रहे हैं, पूरा गर्जन हो रहा है, जन्म अभी होने वाला है आज तो लग रहा है। तो ठीक है, पहले ही से भगवान जो है माहौल बना दिया पूरा।
ताकि आपको आज जन्म की कथा सुना पाए हम। तो ये क्लियर हो गया। तो भगवान का जन्म हर समय हो कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अप्रकट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान जो है अभी जन्म कंस की कारागार से गोकुल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भगवान की लीलाएं ऐसी हैं अद्भुत। ठीक है। तो इसमें आगे आता है कि जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान अंधेरी रात में प्रकट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो जन्माष्टमी मतलब पूरा अंधेरा, प्रभुपाद बोलते हैं अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान श्री विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय से होने से दी जा सकती है। तो अब देखिए उस दिन था कौन सा दिन? अष्टमी। लेकिन चंद्रमा उस दिन कैसे दिख रहा है? पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है। अष्टमी के दिन पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखता है। तो इसीलिए चंद्रमा भी खुश है उस दिन। और चंद्र देवता, क्योंकि भगवान चंद्र वंश में ही जन्म लिए हैं। चंद्र वंश, 2 वंश डायनेस्टी, आपको पता है कि नहीं? 2 डायनेस्टी जो हैं वो उनसे ही सारा आगे की जो राजा हुए हमारे भारतवर्ष में 2 डायनेस्टी से हुए। तो जो आपको सबको ज्ञात होगा कि भगवान राम किस डायनेस्टी में? हाथ उठाइए। अरे भगवान सूर्यवंश में है। तो सूर्यवंश का मतलब क्या हुआ? कि सूर्यवंश का क्या मतलब हुआ? हाथ उठाओ, बताओ। सूर्यवंश का सूरज देवता के परिवार से। हाँ, सूर्य देवता के परिवार है। क्या नाम है उनका सूर्य देवता का? हाँ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनीष। हाँ, मनोज। तो सूर्य का देवता का कोई नाम नहीं होगा, तुम्हारा ही नाम होगा। मतलब नहीं, हमारा नाम है, सूर्य देवता का नाम कैसे हो सकता है? बेनाम है वो। हाँ, क्या नाम है? विवस्वान। ये भगवत गीता में आता है। सूर्य देवता का नाम है विवस्वान। भगवान ने गीता में बताया 4.1 में विवस्वान। तो जैसे लोग सूर्य नमस्कार करते हैं ना, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं। सूर्य लोक में क्या खाली पड़ा है क्या? हाँ, बस पृथ्वी में ही जीवन है, बाकी सब खाली है। हाँ, वहां बस आग का गोला है, वो उड़ रहा है हवा में, ऐसा थोड़ी है। वहां पर भी लाइफ है। और तो सूर्य देवता हैं। जैसे हर देश का कोई ना कोई राजा होता है ना। जैसे गांव का हर कोई ना कोई प्रधान होता है। हर लेवल पर कोई ना कोई लीड करता है। तो सूर्य देवता का सूर्य लोक पे कोई लीड नहीं करेगा, सूर्य देवता लीड करते हैं, सूर्य सन गॉड। तो उनका नाम होता है, उनकी एक्चुअली बताया जाए ना तो 12 आदित्य होते हैं। कितने? 12 आदित्य। तो हर महीने एक आदित्य सूर्य देवता वो सूर्य जो रथ होता है ना उसको चलाते हैं। तभी तो मूवमेंट दिखता है ना, सूर्य देवता का मूवमेंट हो रहा है। तो उसमें से एक विवस्वान है। 12 आदित्य हैं। और ये जो है अदिति के पुत्र हैं, इसीलिए बोला जाता है आदित्य। अदिति इनकी माँ है। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, अदिति और दिति। तो दिति के सारे हैं असुर लोग, जितने भी राक्षस हैं वो दिति के पुत्र हैं, और अदिति के सारे देवता। तो इस तरह से ये फैमिली है। तो उनमें से तो भगवान आते हैं, राम भगवान आते हैं सूर्य वंश में, और चंद्र वंश में कौन आता है? कृष्ण भगवान। तो इस तरह से तो इसका मतलब क्या हो गया? चंद्रमा में कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है? चंद्रयान अभी बता पाया हमारा? चंद्रयान में अभी चल रहा है कि पानी मिलेगा कि नहीं, पानी के संकेत आ रहा है, सल्फर अल्फर ढूंढ रहे हैं, बहुत सब प्रयास चल रहा है। बट ऑलरेडी चंद्र देवता वहां पर हैं हमारे शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, चंद्र वंश नहीं तो कैसे आया? कृष्ण कैसे चंद्र वंश में आया? अभी तुम्हें तो बताया ना, सूर्य वंश सूर्य देवता से आया। तो चंद्र वंश कहाँ से आएगा? चंद्र देवता से आएगा। तो इसीलिए हमें एक चीज समझना चाहिए, सूर्य जो लोक है वह चंद्र लोक है, वहां पर जीवन है। क्योंकि वो हम सबको जीवन दे रहे हैं।
अगर आपको सूर्य रोशनी ना आए तो आपका जीवन पृथ्वी में हो पाएगा? पढ़ते हैं ना हम सब, सूर्य पर पूरा निर्भर है। हमारे सारे पेड़ पौधे, अगर सूर्य निकलना बंद हो जाए तो खत्म, हम खत्म। तो चंद्र और सूर्य पर हम सब निर्भर हैं। जब हम चंद्र और सूर्य पर निर्भर हैं तो उन पर जीवन कैसे नहीं होगा? जब हमारा जीवन उन पर निर्भर है तो कॉमन सेंस है ना। अगर मैं तुमको लाइफ दे रहा हूं तो मेरी लाइफ नहीं होगी, इसलिए वी आर डिपेंडेंट। पर अगर सूर्य जो है ना हो, चांद ना हो तो खत्म लाइफ। ये हायर प्लैनेट्स हैं, इनसे हमारा पृथ्वी का जीवन संभव है, इनकी वजह से। गीता में बताया जाता है कि सूर्य और चांद ऐसे हैं मानो भगवान की दो आंखें। अगर ये ना हो तो हम देख पाएंगे क्या? सूर्य अगर ना हो, सारी जितने भी एनर्जी तुम देखते हो इस संसार में, वो क्या है? सनलाइट का ही तो रिफ्लेक्शन है, सनलाइट का ही तो ट्रांसफॉर्म रूप है। हर कुछ जो भी एनर्जी का तुम सोर्स देख रहे हो, जो भी स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, जो भी एनर्जी है, वो सनलाइट से ही आ रहा है। जैसे ये लाइट जल रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो लोग ये तो इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं से बन रही है ना, वो कहीं स्टोर है ना। तो जैसे कई जगह पर जो होता है, हम कोयले से बनाते हैं, तो कोयले में एनर्जी कहाँ से आई? तो ये सब का अल्टीमेटली सोर्स क्या है? सनलाइट। और मून लाइट में जो लाइट आती है वो सनलाइट ही रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट होती है कि सनलाइट से मून लाइट बना तो ठंडा हो जाता है। तो दिन भर सनलाइट क्या करता है? गर्मी देता है, और शाम को मून क्या देता है? ठंडा कर देता है। दोनों तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, भगवान का जगत है बनाया हुआ। तो इसीलिए भगवान, तो चंद्र देवता प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए, अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु श्री भगवान जिस कुल में प्रकट हुए हैं जिसमें चंद्रमा साक्षात मूल पुरुष था, चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चंद्र हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया उस आनंद में। तो और आगे बोलते हैं, जब वसुदेव ने, तो वासुदेव नहीं बोलते हैं, वसुदेव, ठीक है? वासुदेव मतलब कृष्ण के लिए हो गया। जो वसुदेव से पैदा है उनको बोलते हैं वासुदेव। वसुदेव पिता का नाम, बेटे का नाम वासुदेव, ठीक है? तो तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी आंखें, तो आप यहां पर देख रहे हो फोटो में, आप भी देख सकते हो, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। पूरा माहौल बन जाएगा ना। हाँ, तो उनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, चार आयुध धारण किए थे। तो कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। यहां देख रहे हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान जन्म लिया, चार भुजाएं, ठीक है? तो एक तो यही हो गया, भगवान की चार भुजाएं। आपका कोई है तो नहीं 3 हो किसी के पास? है कुछ 2.5 3 किसी का है क्या? तो एक्स्ट्रा हाथ छिपा के लाए हो, ऐसा कुछ है? तो कभी कभी कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। हाँ, तो डिफेक्ट हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। उनके वत्स, और देखो आपके 2 हाथ थे तो चलो कम से कम 2 हाथ में किसी में कुछ लेकर आए थे क्या? हाँ, कुछ भी पिछले जन्म से कुछ लेके आया हो इस जन्म में? हाँ, कुछ भी ऐसे उठा के ले आया हो? एटीएम कार्ड। हाँ, तो पिछली बार का मेरा एटीएम, आधार सब लेके आ गए। तो उनके वत्स स्थल में श्री वत्स का चिन्ह था, और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे, शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के जैसे थे। करधनी, बाजूबंद, कंगन, अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। मतलब भगवान जो जन्म लिए तो पूरा डेकोरेशन के साथ आए हैं, और आप जब जन्म लिए थे तो हाँ, कुछ कपड़ा था क्या शरीर में? तो
तो इसीलिए भगवान का जन्म दिव्य है। हाँ, और भगवान आए हैं तो यहाँ पर कहीं भी प्रसंग आया रोते हुए आए हैं, हर समय भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हुए आए हैं। और आप जब आए तो पूछ लो अभी माँ से कैसे आए थे, पूरा रोते हुए। और पता है जब जन्म होता है तो हम सब जो है वो पूरा मलमूत्र से पूरा सने हुए होते हैं, हमारा स्थिति बहुत दयनीय होता है, साफ सफाई, शरीर कमजोर, और कभी भी इसीलिए छोटे बच्चों को बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ती हैं। कभी कभी तो बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है। तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय रहती है। तुरंत अगर हमारा ध्यान न दिया जाए तो तुरंत बीमार हो सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन और भगवान की सिचुएशन। जब वासुदेव ने वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फरित रह गई। उनके मन परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की, दान दे दी, मन में दान कर दी, क्योंकि अभी जेल में है ना, तो जेल में तो मन से कर दिया ताकि बाद में आऊंगा तो मैं दे दूंगा वास्तविकता में। कभी कभी आप मन में मान लेते हो ना मैं करूंगा, वासुदेव ने मन में ही दान दे दिया और ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। तो बाद में जब हो जाएंगे तो कर लेंगे। तो क्या ये बस इसको पढ़ूंगा तो आप क्या आश्चर्य हो उनको लगा। तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि जो एक चीज आप समझिए कि देवकी और वसुदेव बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 6 पुत्र मारे जा चुके थे, कंस ने 6 पुत्र मारे। तो ये कौन से संतान में आए थे, जन्म लिए? 8वां। अच्छा रे, तो 8वें संतान। तो 7वें में कौन आए थे? हाँ, बलराम जी। हमने भी बलराम पूर्णिमा मनाया। तो 6 पुत्र ऑलरेडी मारे जा चुके थे, 7वें का पता ही नहीं था कंस को क्या हुआ। ठीक है। और इतना दुख था कि मतलब डर लग रहा था कि मेरा 8वां पुत्र कहीं ये आके कंस उनको मार न दे। तो इस भाव से जब ये थे, क्योंकि एक माता पिता का स्वाभाविक है अपने पुत्र के प्रति स्नेह, तो इसलिए डर था। इसलिए वे भगवान जन्म लिए तो ऐसा रूप लेकर आए ना कि डर तुरंत खत्म हो जाए। तो इसलिए वसुदेव ने देखा मेरा कि इतना पुत्र तो भगवान ही है, तो उनको पहला आश्चर्य क्या हुआ, रूपाल लिखते हैं, पहला आश्चर्य यह था कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से श्री भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव और देवकी बंद थे। और पहला है भगवान जेल में जन्म ले रहे हैं और उनको कोई डर नहीं। यहाँ जेल नाम सुन के लोगों को लगा जेल में जाना पड़ेगा। तो भगवान जेल के अंदर जन्म ले रहे हैं, सोचिए। तो जेल में प्रकट हो रहे हैं। और देखा जाए तो इस संसार जेल ही है, और भगवान इस संसार रूपी जेल में प्रकट होते हैं हम सबको प्रकाश देने के लिए। अंधेरे में प्रकट हो रहे हैं भगवान रात के, लेकिन देखा जाए तो हम सबका जीवन भी अंधेरा है। अगर भगवान की रोशनी नहीं रहेगी, भगवान का सहारा नहीं रहेगा, वी आर ऑल ब्लाइंड, वी डोंट नो हाउ टू सी द वर्ल्ड। तो इसीलिए भगवान सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा आश्चर्य क्या था कि सर्वव्यापी पुरुष होते, परम पुरुष होते भी देवकी की कोख से प्रकट हुए। मतलब भगवान है फिर भी वो किसी का माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, तो ये उनको बड़ा आश्चर्य है। तो तीसरा आश्चर्य है कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह से अलंकृत है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड है। हाँ, छोटे बच्चों को तो होश ही नहीं रहता है, माता पिता पहना देते हैं उनको कपड़ा और 2 मिनट में फिर से कपड़ा गंदा करके आ जाते हैं। कितने ड्रेस छोटे में रखना पड़ता है बच्चों को। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में गंदा करके ले आते हैं। उनको कुछ होश नहीं है, ना किधर से बह रही है किधर से बह रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। हाँ, और इतना गंदा संदा कर देते हैं सब कुछ। और यहाँ भगवान पैदा हो रहे हैं पूरा फिट फाट, पूरा अप टू ड्रेस जन्म ले रहे हैं। तो ये आश्चर्य था। चौथा आश्चर्य क्या है
श्री भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव हैं, फिर भी उन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो भगवान होके भी पुत्र रूप में जन्म ले रहे हैं, किसी को अपना माता पिता बना दिया है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि भगवान को बोला जाता है अजन्मा है वो, लेकिन भगवान अजन्मा होके भी जन्म ले रहे हैं। तो भगवान को पैदा करने की किसी को शक्ति होती है क्या? हाँ, कोई भगवान पैदा थोड़ी, तो भगवान लेकिन स्वेच्छा से किसी को अपने माता पिता बना के उनसे प्रकट हो जाते हैं। तो ये आश्चर्य है। तो इसीलिए इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे। तो जन्म उत्सव तो मनाना चाह रहे थे, लेकिन जो है उनको मौका नहीं मिला। मौका किसको दिया गया? जन्मोत्सव का मौका दिया गया नंद बाबा को। तभी तो तुरंत सोचिए, भगवान पैदा होंगे और पैदा होते ही जो है भगवान ऑर्डर देंगे वसुदेव को कि आप कि मुझे लेकर गोकुल ले जाया जाए। और भगवान जैसे ही जन्म लिए तो सबसे सुंदर बात है कि जितने भी वहां पर सब द्वारपाल गेट पे जितने भी थे, जो सब जेल को देख रहे थे, सब के सब सो गए, किसी को कुछ पता नहीं है। रात के 12 बजे कोई सब, और उनके जो पैर की बेड़ियां वसुदेव की वो खुल गई। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है। और भगवान, और ये तो था ही, बारिश तो हो ही रही थी उस दिन। तो बता रहे थे जब भगवान को ने बोला कि लेके मुझे गोकुल जाओ, तो पूरा बताते हैं मथुरा, आप में से मथुरा कौन कौन गया? मथुरा वृंदावन बहुत कम लोग गए हैं। सुना तो है ना? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो कभी आप लोगों को लेके जाएंगे हम लोग युद्ध का। अभी हमारा वृंदावन का ट्रिप है, ये दिसंबर में ट्रिप है, 25 से 29 दिसंबर, 25 से 29। तो सब देवकी और वसुदेव सारे लोग प्रार्थना करने लगे। और फाइनली जो है ऑर्डर मिला कि तो जब लेके जा रहे हैं वसुदेव, टोकरी में बताते हैं, लेके जब जा रहे थे तो कृष्ण को अनंत शेष जो है, इसी में आपको फोटो आगे आएगी, इसी में कहाँ से आ गया, ये आपकी फोटो है, हाँ देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं, पूरा सुंदर दृश्य है। मतलब रेडीमेड अनंत जी हैं, उनका बन गया शेड। और जो है जो यमुना है, यमुना देख रहे हैं आप? यमुना बीच से रास्ता दे दी, यमुना बीच से रास्ता दे दी। और यमुना स्वयं भगवान के चरण छूने के लिए, यमुना आनंदित है भगवान का चरण छूने के लिए, ऐसे आके जैसे चरण छूती है ना, चरण छूने के लिए पूरा उतावली है, चरण छू रही है यमुना। और वसुदेव जा रहे हैं रात के अंधेरे में, और जाकर वो जो पुत्री जन्म ली है, उधर एक पुत्री जन्म ली है, उसको लेकर स्विच कर दिया, पुत्री को इधर ले आए और पुत्र को उधर छोड़ा है। और जो है यशोदा को भी पता नहीं है, उनका भी जैसे तुरंत अभी बच्चा जन्म हुआ है तो वो भी होश में नहीं है। और जैसे ही कृष्ण इधर हैं तो तुरंत उधर भगवान रोने लग गए। और इस तरह से सबको पता चल गया, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तुरंत सबको पता चल गया कि जन्म हो गया, और उधर लेकर वो पुत्री को चले गए। जैसे पुत्री को लेकर गए हैं, तुरंत पुत्री रोने लग गई है, और पूरे जेल के सब कुछ यथावत हो गया है, बेड़ियां अपने आप लग गई, सब कुछ हो गया। और ये जो जेल वाले हैं, पहरेदार, सब उठ गए। खबर पहुंच गई तुरंत, 8वीं संतान पैदा हो गई है। भाई हालत खराब है, कंस का तो हालत खराब था। हाँ, 8 सुन के उसका बीपी हाई हो जाता था।
8 की 8वीं, क्योंकि वो कब से पागल सा हो गया था 8वीं संतान सुन के। तो अभी तो बिल्कुल कैसे डर था कि कहीं ये मार ना दे, डर था। हाँ, और बिल्कुल बोला अब आपको पता चल गया है, आ गए हैं तो अब छोड़, इतने दिन से इंतजार था, अब तो मार देंगे, ऐसा करके वो भागा चला आ रहा था। और कंस ने उस पुत्र देखा, रही तो पुत्र नहीं पुत्री है, पुत्र नहीं पुत्री है, ये कैसा हो गया सिस्टम। हमें तो आकाशवाणी हुआ था कि पुत्र मारेगा, 8वां पुत्र, ये 8वीं पुत्री कहां से आ गई। इन बोला भैया हो सकता है झूठ बोल रहे हैं आकाशवाणी में, तो पुत्र हो या पुत्री अब तो मार देंगे। तो उसने मारने के लिए प्रयास किया, तो पुत्री उसके हाथ से फिसल गई और आकाश मार्ग में जाके दुर्गा का रूप धारण कर ली। तो इसलिए दुर्गा को भगवान की बहन भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों साथ में जन्म लिए, तो सिस्टर की तरह। और दुर्गा आकाश मार्ग में आके पूरा दुर्गा के सारे अपने अस्त्र वस्त्र लेकर दर्शन दे दी इसको, कंस को। बोली दुष्ट, जो भी, तो बोला तुम जिनको ढूंढ रहा है मारने के लिए तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब इसका और हालत खराब हो गया। हाँ, बोला कहीं और जन्म ले लिया, और बोला तुम तो, और इस तरह से वो अदृश्य हो गई। तो फिर कंस की जो है, भगवान 11 साल वृंदावन में रहे, और 11.5 साल ये जो है कंस एक के बाद एक खतरनाक असुरों को मारने के लिए भेजता रहा। अपनी टीम बैठाया उसने, अपने असुरों के भाइयों के साथ अपना ग्रुप बनाया और सबके साथ मीटिंग किया, बोला कैसे मारा जाए। तो यही बोला, तो 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं ना उन सबको हम मार देंगे। बताओ, सबको मारने का प्लान है, ढूंढ तो पा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने अपना, जैसे हम सर्च करते हैं ना, कभी कभी सर्च करते हैं कि भाई ईमेल में सर्च करते हैं ना कि पिछले 30 दिन के मैसेज हमें दिखा दो, तो इनका था कि 1 महीने में जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार दो। तो पूतना जैसी खेचरी बोला जाता, उड़ उड़ के जाती थी भाई। हाँ, उड़ उड़ के जाती थी और सीधे घुस जाती थी घर से और खट से उठा के ले जाती थी। तो बच्चे गायब हो रहे थे, ऐसा हो गया था हालत। हाँ, और इस तरह से जो है पूतना, फाइनली पूतना को पता चला कि ये बच्चा के बारे में थोड़ा सुना, और पहुंच गई पूतना। लेकिन उसको बड़ा प्रिकॉशस, उसने बड़ा अलर्ट हो गई पूतना, और उसने जो है अपना रूप जो है बहुत ही सुंदर बना लिया, और जो है जाके घुस गई, और सबने सोचा लग रहा है कोई अप्सरा ही है। हाँ, और इस तरह से अब लोग अगर ये सोच लेते हैं तो उन्होंने उनको एंट्री दे दिया, और ये उनको लेके मारने का प्लान। जैसे ही कृष्णा को देखी थी ना, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली और यही सोचने लगे कि अरे स्त्री को मारना पड़ेगा। और ये उसको देख के उसको डर लग गया, साधारण बच्चा नहीं, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसके केयरफुल रहने की क्या, जैसे उसने दूध पिलाना आरंभ किया है ना, भगवान उसके प्राण खींच लिए हैं दूध के माध्यम से, और ये छुड़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिसको भगवान मारना चाहे उसको कोई बचा सकता है? ये इसका असली रूप सामने प्रकट हो गया। भाग रही, छोड़ छोड़ छोड़, और बड़ा भगवान उसका पूरा प्राण ले लिया और धाड़ से गिरी। पूतना का शरीर बताते हैं कई किलोमीटर था, इतना बड़ा शरीर था उसका, 8-10 किलोमीटर मान लो गिरी है जब। हाँ, उसका जो दांत वांत था ना, तो बड़े बड़े पहाड़ की जैसे थे, इतना बड़ा शरीर था उसका जब वो मरी है। तो कई पेड़ तो बेचारे ऐसे ही धराशायी हो गए उसके गिरने से। तो ये था, और भगवान ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई असुरों को मारा। 11.5 साल बीत गया, और फिर कंस ने प्लान बनाया, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कहते ना कि ये अभी अब इसको अपने पास बुला के मारूंगा। होता है ना, कभी कभी होता है भाई, दूसरी जमीन पे नहीं होता है। जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलता है ना, लोग सोचता है
भाई हमारी पिच में करेंगे हम, ये तो फॉरेन पिच है, थोड़ा खेल नहीं पा रहे हैं मैदान में, तो इसलिए बोला अपनी पिच में बुलाएंगे। तो इन्होंने इनविटेशन दिया और भगवान को बुलाया कि जो है बहाने से बुलाया कि यहाँ पर हम कुछ धनुर्यज्ञ कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तो आप आइए, बहुत अच्छा देखने का है। जैसा ना गांव से किसी को बुलाना हो, शहर में थोड़ा सा सर्कस लगा है, तो ऐसे प्लान करके बुलाया था। और उस प्लान के तहत अंत में कंस का वध हुआ, और कंस के मरने के बाद फिर उनके जितने भी और भाईगण थे वो भी धीरे धीरे फिर मथुरा के राजा बन गए। भगवान के जो वो उग्रसेन जो पिता हैं उनके, कंस के, वो राजा बने। इस तरह से आगे फिर कहानी बढ़ती है। तो ये सब भगवान के जन्म की दिव्यता है, कर्म की दिव्यता है। इसलिए जन्माष्टमी हम जब सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि प्रभु प्रकट हो रहे हैं, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि जब भगवान को नहीं जानेंगे तो अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। सूर्य नहीं होगा तो हम अपने आप को भी देख नहीं पाएंगे। तो भगवान को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना हमारे लिए धर्म है हमारा। हाँ, उस दिन आप सबको फास्टिंग रहना चाहिए, ये हमारा धर्म है। और आप लोग उस दिन सब, आप लोग जो भी सेवा है, जो भी सेवा करना चाहते हैं, हर तरह बहुत सेवाएं हैं। हमारा 15-20 हज़ार लोग आते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो आप सब लोग उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, हाँ, फ़ायदा उठाइए जन्माष्टमी ओकेजन का। इन सबको सेवा में, जो भी राधा रंजन प्रभु से मिलिए, सेवा में आपको लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पूरा जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करिए एंड विद राइट मूड वेलकम लॉर्ड्स। भगवान को बुलाना मतलब उनको अपने हृदय में बुलाना, भगवान को हृदय में प्रकट करा, ताकि हमारे जीवन की जितनी अज्ञानता है, दुख को भगवान हर ले, ठीक है। जन्माष्टमी महामहोत्सव की प्रभुपाद की, और प्रमानंदे, हरि हरि बोल।